Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Dr. Tanisha Yadav, currently doing my internship at MATES New Delhi. That is Maulana Azad Institute of Dental Sciences, New Delhi. So my video का topic is partial drop after NEET UG. It is a smart decision or a risky decision. Lead guide to all of you. तो बेसिकली आप ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब है आप बहुत कन्फ्यूजन में हो कि आपको BDS लेना चाहिए या फिर MBBS लेना चाहिए. दैट मीन्स आपका ड्रीम कॉलेज BDS ऑफ कोर्स नहीं है अभी. मुझे बताना है कि ऐसा कुछ होता नहीं है. देयर इज़ नथिंग लाइक अ ड्रीम कॉलेज और अ ड्रीम सीट. अगर आपको MBBS के लिए प्रिपेयर करना है तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दैट, और BDS के लिए करना है तो जस्ट गो फॉर इट. ठीक है, कन्फ्यूजन जैसा कुछ होना नहीं चाहिए लाइफ में. और अगर पीयर प्रेशर है, पेरेंट्स का प्रेशर है, तो आपको पहले वो चीज़ सॉर्ट करनी है कि पेरेंट्स क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं. ठीक है, या आपको अपने फ्रेंड्स में मतलब कंपैरिजन करना है, और ऐसे कंपैरिजन कभी ख़त्म नहीं होगा. MBBS आज आप ले लोगे तो उसके बाद ऐसा नहीं है कि आप उस कंपैरिजन को वापस से फेस नहीं करोगे. ये चीज़ आप घुमा फिरा के फिर से फेस करोगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दैट डिग्री. ठीक है, तो ये बहुत छोटू सा ही डिसीजन है कि इसके ऊपर आप अभी कंफ्यूज हो रहे हो. बट एक रियलिटी चेक देती हूँ, 5 साल के बाद सेम ही चीज़ पे आप यहाँ पे आके खड़े हो जाओगे जब आपको नीट PG देना होगा. ठीक है, चाहे वो MBBS हो चाहे वो BDS हो. तो अभी हम नीट UG की बात करते हैं. तो बेसिकली कुछ लोग ऐसे सोचना चाहते हैं कि BDS की सीट ले ली है उन्होंने, वो अपना कॉलेज कंटिन्यू करेंगे लाइक BSc और एनी अदर डिग्री, बट उनको MBBS के लिए ट्राई करना है. और वो BDS इसीलिए लेते हैं क्योंकि अगर MBBS नहीं होता है तो उनको एक ये अपनी माइंड में रहता है कि इट्स गुड कि एटलीस्ट हमारे पास BDS तो है. तो अभी लाइक आर यू रियली स्टक इन BDS सीट बट स्टिल ड्रीमिंग ऑफ दैट MBBS सीट. तो ये सोचना है कि आपको सेटिस्फैक्शन किस में है. इट इज़ नॉट कंप्लीट ड्रॉप आउट, कि कंप्लीट ड्रॉप आउट नहीं है कि आप 1 साल बैठ के सिर्फ MBBS कर रहे हो, आपका BDS भी चल रहा है साथ में, बट यू आर ट्राइंग अगैन. ठीक है, तो आंसरिंग योर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाई डू यू वांट टू टेक दैट पार्शियल ड्रॉप. इसके बेसिकली मोटे मोटे मुझे 3 पॉइंट्स दिख रहे हैं, 3 to 4. कि पहला आपको MBBS चाहिए, इसीलिए समझ में आता है आपको पार्शियल ड्रॉप करना है. सेकेंड है आपको लग रहा है BDS एज अ सेफ ऑप्शन, कि अगर MBBS नहीं मिलता तो BDS आपको बहुत सेफेस्ट ऑप्शन दिख रहा है. थर्ड इज़ योर पेरेंट्स का प्रेशर, एंड नेक्स्ट इज़ आपको बहुत फियर है कि आपका 1 साल वेस्ट हो जाएगा. तो ये 4 रीजंस है. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं प्रॉज एंड कॉन्स, कि क्या फ़ायदे हैं अगर आप पार्शियल ड्रॉप लेते हो BDS से, और क्या क्या इसमें नुकसान हो सकते हैं. ठीक है, पॉसिबिलिटी क्या क्या है. तो फ़ायदे हैं कि आपका 1 साल वेस्ट नहीं हो रहा है अगर आप पार्शियल ड्रॉप का सोच रहे हो, एंड अ चांस है आपके पास टू इम्प्रूव योर सेल्फ, कि अगर आपकी रैंक उसके अंदर है, आपको कॉन्फिडेंस है कि आप निकाल लोगे तो ऑफ कोर्स गो फॉर इट. ठीक है, बट एंड अगेन यू रिमेन इन दैट क्लिनिकल ब्रांच, और आपको सब एक्सपोजर है फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फर्स्ट ईयर के यही सब्जेक्ट्स होते हैं जो नीट के बायोलॉजी में हेल्पफुल रहता है. ठीक है, तो ये एडवांटेजेस हैं कि आप सोच सकते हो करने की. एंड डिसएडवांटेजेस, अगर आपने BDS के फर्स्ट ईयर में एनरोल कर लिया, आपके प्रैक्टिकल वर्क, आपका क्लिनिकल वर्क, आपके लेक्चर्स, ये सब बहुत डिमांडिंग है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है. ठीक है, इट इज़ रियली हार्ड टू मेक टाइम फॉर योर सेल्फ एंड फॉर योर स्टडीज़. नेक्स्ट इज़ आपको टाइम बिल्कुल नहीं मिलेगा अकॉर्डिंग टू मी. ठीक है, मेट्स में तो फर्स्ट ईयर इज़ रियली नॉट दैट हैक्टिक, बट हाँ 9 to 4 आप बहुत बिजी हो जाते हो. देन आपको कार्विंग करना होता है, प्रैक्टिकल्स. तो इट इज़ समटाइम्स, एंड यू आर मेंटली टॉर्न बिटवीन द 2 पाथ. ठीक है, आप मेंटली इतने ख़त्म हो जाते हो कि अब BDS में एडमिशन ले भी लिया, उसके बाद आप सोच रहे हो कि मैं क्या करूँ, क्या मेरे से हो पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा. तो आपको मेंटली भी फिट रहना है. नेक्स्ट इज़ योर पीयर प्रेशर, कि आपने BDS में एनरोल कर लेते हो, देन आपके सारे लोग नहीं कर रहे होते MBBS के लिए प्रिपेयर. तो अगर आप उन 50 बच्चों में से 10 बच्चों में से हो तो दे लुकिंग एट यू कि भाई ये तो चला जाएगा या जा सकता है. ठीक है, मतलब टेम्प्रेरी आपको बिहेव करेंगे वो लोग, आपको समझ आएगा या नहीं आएगा, बट इट्स ऑल्सो सो नेचुरल है ना कि आप बता रहे हो. तो मैं आपको बस रियलिटी बता रही हूँ. नॉट एवरीवन इज़ सेम, सबका बिहेवियर डिफरेंट होता है, सबके फ्रेंड सर्कल डिफरेंट होता है. ठीक है, तो एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव से मैं बता रही हूँ कि दीज आर द एडवांटेजेस एंड दीज आर द डिसएडवांटेजेस. नेक्स्ट इज अबाउट योर कॉन्फिडेंस. कैन यू रियली क्रैक नीट UG अगैन? Like if yes, that it will require your a lot of sacrifices and time. ठीक है, तो आपको बहुत कुछ चीज़ें सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी. अगर आपको टाइम निकालना पड़ेगा खाने का, प्रैक्टिकल के बीच में, लेक्चर्स के बीच में आपको MCQs करने रहेंगे. ठीक है, आप बायो रिवीजन करना ही पड़ेगा अगर निकालना है. अगर आप BDS के फर्स्ट ईयर में आते हो और यहाँ पे कॉलेज लाइफ एंजॉय करने लग जाते हो, देन इट्स नॉट पॉसिबल टू क्रैक दैट एग्ज़ाम. ठीक है, एंड आपको टाइम मैनेजमेंट उसी हिसाब से करना है. आपको सोने के अगर 8-9 घंटे मिल रहे थे, BDS में एनरोल करने के बाद नहीं मिलेंगे. ठीक है, तो ये सब सच्चाई ध्यान में रखना है. नेक्स्ट इज़
आपको लॉन्ग टर्म का व्यू सोचना है। तो लॉन्ग टर्म में क्या होते हैं, BDS एंड MBBS बोथ आर रेस्पेक्टेबल प्रोफेशंस, बोथ आर नोबल प्रोफेशन, ठीक है। सो आई विल प्रेफर यू टू थिंक कि डोंट कंपेयर देम, जो मिल रहा है या तो लो या तो मत लो, ठीक है। या आपको सेफेस्ट ऑप्शन रखना है तो फिर देन प्रिपेयर फॉर इट, ठीक है। ऐसे सिर्फ हवाबाजी करने से कुछ नहीं होगा कि भाई मिल तो गया, करेंगे तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है, फिर आप BDS में भी अपना मन नहीं लगा पाओगे और MBBS के लिए प्रिपेयर भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। एंड थिंक एटलीस्ट 100 टाइम्स कि व्हाट डू यू रियली वांट टू डू। किसी के प्रेशर में ना BDS कर पाओगे ना MBBS कर पाओगे, और कर लोगे तो उसके बाद खाली आपको एक अंडर ग्रेजुएट की डिग्री मिल जाएगी, उसके बाद आप सिंपल घर में बैठोगे, कोई जॉब प्रोफेशन कोई स्किल्स के बिना कोई नहीं रखने वाला, ठीक है ना। आप कुछ अपना अगर खोलते हो कल को क्लिनिकल सेटअप तो वो नहीं चलेगा क्योंकि आपका इंटरेस्ट ही नहीं है। तो यू हैव टू डेवलप दैट इंटरेस्ट बीइंग इन अ BDS और इन MBBS कॉलेज, ठीक है। एंड फॉलो योर पैशन, आपका पैशन क्या है। आई एम सॉरी थोड़ी बैकग्राउंड नॉइसेस आ रही है, बट आई एम रिकॉर्डिंग दिस इन माई कॉलेज, सो दैट्स वाई। एंड टू द फाइनल वर्डिक्ट, दैट इज़ इट रियली वर्थ इट। आई गेस येस, अगर आपका MBBS में आपका ड्रीम कॉलेज में हो जाता है तो अकॉर्डिंग टू मी आप वहाँ पे अपने ज़्यादा एफर्ट्स दे पाओगे, ठीक है। वही चीज़ आप अगर दूसरे कॉलेज में करते हो तो आप अपने एफर्ट्स नहीं दे पाओगे, इंटरेस्ट डेवलप नहीं कर पाओगे किसी भी फील्ड में। किसी भी फील्ड में इंटरेस्ट और पैशन डेवलप नहीं किया तो आई डोंट थिंक यू विल गेट सक्सीडेड इन योर लाइफ, ठीक है। सो अगर जस्ट थिंक कि ये डेस्टिनी है, एक्सेप्ट इट, एक्सेप्टेंस आ जाती है तो इट्स वेल एंड गुड, यू विल डू क्रेजी इन दैट फील्ड, ठीक है। और व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम कि भाई फर्स्ट ईयर में अगर एनरोल कर लिया, UG निकल गया तो बेस्ट है, बट अगर आप सेकेंड ईयर में एक बार आ गए इट्स रियली वेरी हार्ड, इट्स नॉट दैट ईजी, ठीक है। उसके बाद आप ऐसे स्टक हो जाते हो कि BDS तो मैंने एक लेवल तो मैं आगे चला गया हूँ, क्या आप मेरे को प्रिपेयर करना चाहिए, ठीक है। सो मतलब बहुत सारे पर्सपेक्टिव है, आपको हर एक बारे में सोचना है, सिर्फ ऐसे नहीं रहना कि अभी रिज़ल्ट आया है मुझसे नहीं हुआ तो मैं ले लेता हूँ, मैं कर लूँगा, ठीक है। मेरे को पता है एग्ज़ाम रिजल्ट्स आने के बाद पीपल भी लाइक कि यहाँ कमियाँ रह गई थी, उन्हें पता रहता है कि मैंने यहाँ टाइम नहीं दिया, तो बहुत हाई जोन में रहते हैं कि मैं तो नेक्स्ट टाइम में भाई ये कर जाऊँगा वो कर जाऊँगा। जैसे ही BDS में आते हैं थोड़ा सा फन दिखता है, बच्चे बहक जाते हैं, ठीक है। बहुत छोटी सी उम्र होती है, तुम 12th के बाद आते हो 1-2 ड्रॉप लेके, तो इट्स वेरी नॉर्मल कि आपका मन करेगा कि टू गो आउटसाइड विद योर फ्रेंड्स, टू एक्सप्लोर द कैंपस। इट्स वेरी गुड ऑल्सो कि आप इतना ड्रेन्ड आउट है आपकी एनर्जी, तो आपको एक हैप्पीनेस फील होनी चाहिए। बट अगर आपको हैप्पीनेस फील नहीं हो रही है ड्यूरिंग योर एडमिशन ही, तो आप आगे क्या ही कर पाओगे, ठीक है। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। एंड अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर नीट का स्कोर। अगर आपका नीट का स्कोर बहुत ही डाउन है एंड यू आर जस्ट थिंकिंग कि मेरे को तो एम्स में जाना है या MAMC की MBBS की सीट लेनी है या KGMU में जाना है, देन इट्स नॉट वर्थ इट। मतलब जस्ट थिंक कि एक लेवल के ऊपर ही इंसान जा सकता है, या फिर उस हिसाब से आप एफर्ट्स लगाओ, ठीक है। फिर कोई ऐसे सेकंड चांस या सेकंड ऑप्शन रखने से कोई फ़ायदा नहीं है कि आप यहाँ पे भी करो, आपका स्कोर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है एंड यू आर लाइक मैं कर लूँगा, क्योंकि ये कोविड का टाइम नहीं है। कोविड के टाइम में इट्स लाइक काइंड ऑफ पॉसिबल, आप घर पे थे, आपने प्रिपेयर किया। अभी ऑफलाइन लेक्चर्स लग रहे हैं, प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं, ठीक है। तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, आई एम टेलिंग यू। घर पे बैठना इज़ ईजी देन आप सब अटेंड करके करना चाहो। एंड अगेन इट्स ऐसा नहीं बोल रही हूँ इट इज़ नॉट पॉसिबल, बट इट इज़ डिफरेंट, इट इज़ पॉसिबल, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, ठीक है। आपका डिसीजन मेकिंग, आपका टाइम मैनेजमेंट, आपका पैशन, ये सब डिफाइन करता है आपका हार्ड वर्क, ठीक है, कि आपको क्रैक करना है कि नहीं, ठीक है। सो इफ़ यू वांट टू टेक दैट रिस्क देन यू कैन, बट मेक श्योर दैट यू विल गिव योर 200% एंड सक्सीड देयर। ऐसा ना हो कि यहाँ भी ना कर पा रहे हो, यहाँ पे भी सप्ली लग जा रही हो और ना नीड निकल रहा है, देन अगेन बहुत बड़ा लूप होल है, इट्स अ ट्रैप, ठीक है। आई थिंक आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो तो यू आर रियली कन्फ्यूज्ड अभी के टाइम पे कि मुझे क्या करना चाहिए। माई ओवरऑल सजेशन टू यू गाइज इज़ टॉक टू योर पेरेंट्स, ठीक है। अभी आपकी उतनी मेच्योर एज नहीं हुई है कि आप डिसीजन मेक कर पाओ, एक डिसीजन ले लो कि भाई मैं BDS के बाद MBBS कर लूँगा, नहीं, ठीक है। एटलीस्ट वंस एक बार अपने पेरेंट्स से बात करो कि आपको क्या करना है, क्या आपको सब लोग कर रहे हैं इसीलिए करना है या अपने लिए करना है, या आप BDS लेके इसमें भी बहुत कुछ कर सकते हो। सी देयर आर मेनी ऑप्शंस, ठीक है। बट लॉन्ग टर्म में मैं मानती हूँ वाइड रेंज होती है MBBS के लिए कि आपके पास सीट्स बहुत ज़्यादा हैं,
अब देखो सेम एमसी में ही देखते हैं, हमारे पास यहाँ यूजी की 50 सीट्स है, वहाँ एमसी में 200 to 250 सीट्स है पर ईयर, ठीक है। सेम उनके हिसाब से उनकी सीट्स निकलेगी उनकी ब्रांच में, हमारे में यहाँ पे 1-2 सीट्स निकलेगी, 50 में से 1-2 का सेम कंपटीशन है ना, वहाँ पे 200 में से अगर 10 का निकल रहा है, ठीक है। सो कंपटीशन इज ऑल अराउंड, यू हैव टू फेस दैट अगेन, आई एम सेइंग यू। 5 साल की वीडियोस कहीं से कर लो, फिर वहीं पे आके आप सेम फील करोगे जो आपने 12th के बाद अभी आप फील कर रहे हो। कहाँ कॉलेज मिलेगा, कहाँ काउंसलिंग होगी, क्या किया जा सकता है, आपके कलीग्स कमा रहे हैं, आप वहीं पे बैठे हो, ना अर्निंग हो रही है, एंड जस्ट यू नो आप पढ़े जा रहे हो, परेशान हो रहे हो। इट इज़ नॉट दैट ईजी, तो हैव दैट करेज टू फेस दैट। अभी यूजी है, अभी ये सब फेस कर लोगे तो आगे आई थिंक स्ट्रॉन्ग हो जाती है मेंटल हेल्थ भाई, क्योंकि टॉक्सिक तो है कल्चर, ठीक है। एडमिट कोई नहीं करेगा, बट येस इट इज़। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। अगर अभी भी कोई डाउट रह जाता है तो आप पूछ सकते हो, आई विल ट्राई टू आंसर देम। एंड जिसको नहीं पता, जो सिर्फ मेड्स का सोच के कर रहा है कि जिसको मेड्स एनरोल हो रहा है, मेड्स मिल पा रहा है, देन दे आर थिंकिंग कि भाई मेड्स तो मिल गया, मैं तो नेक्स्ट ईयर में एमबीबीएस निकाल लूँगा। भाई आप निकाल लोगे, नो डाउट निकाल लोगे, ठीक है, बट यू हैव टू गिव दैट मच ऑफ एफर्ट्स एंड योर टाइम, ठीक है। एंड द मेन थिंग इज़ 3 यहाँ पे 3 lakhs का बॉन्ड रहता है। अगर आपने एडमिशन ले लिया और बीच में आपको एमबीबीएस मिल रहा है किसी भी ईयर में 5 साल में, आप छोड़ के जा सकते हो, बट यू हैव टू सबमिट दैट 3 lakhs टू दी ऑफिस इन मेड्स। हर कॉलेज का अलग अलग होता है, वो अपनी एक सीट तो वेस्ट नहीं कर सकते ना, उनका तो एक डॉक्टर जा रहा है गवर्नमेंट का बंदा छोड़ के, ठीक है। तो उन्होंने एक रूल बना रखा है कि सीट लिविंग बॉन्ड बोलते हैं इसको, जिसकी पेनल्टी आपको 3 lakhs रुपीज़ देनी पड़ती है कि आपको अपना कॉलेज ये वाला छोड़ना है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आप आते हो, आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कॉलेज के पास होते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए दैट इज़ इट, ठीक है। बाकी भाई डोंट थिंक BDS और MBBS, जितना मैंने ऑब्जर्व किया है 4-4.5 सालों में, मैंने देखा है सभी परेशान रहते हैं, और हैप्पीनेस और एंजॉय भी भाई सभी कर रहे हैं, ठीक है। और 5 साल के बाद सेम ही सिचुएशन में दोनों बंदा स्टक हो जाता है कि अब मैं क्या करूं। बट हाँ, हमारे पास इतने ऑप्शंस नहीं हैं वैरायटी के भाई, जॉब वैकेंसीज एंड ऑल, बट यार अगर तुमने 5 years अपने इन्वेस्ट किए हैं तो तुम कर लोगे, ठीक है। बस एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ चलना है, कभी भी इंसान को नेगेटिव नहीं होना है, ठीक है। इंसान मतलब लाइक आपके पास सैड होने के या फिर ऑप्शंस चूज़ करने के लाइफ में बहुत सारे चीज़ें आएंगी, ये तो बहुत छोटी सी चीज़, आप करियर अपना चूज़ कर पा रहे हो, लाइफ में ऐसी ऐसी सिचुएशंस आएंगी जो आपको हैंडल करनी पड़ेगी। सो स्टार्ट मेकिंग डिसीजंस वाइजली एंड टॉक टू योर पेरेंट्स। ऐसे अकेले बैठ के डिप्रेशन में रहने से कोई फ़ायदा नहीं। आप डिप्रेसिव थॉट्स आ रहे हैं, क्या करूँगा, ख़त्म हो गया सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। ऐसा नहीं है BDS के बाद आपको सब कुछ ही मिल जाएगा, या MBBS आपने कर लिया सब कुछ ही मिल गया भाई, आप तो भगवान बन गए हो, नहीं, ठीक है। पीपल आर सैड डूइंग MBBS ऑल्सो, एडमिट दैट। सर्च गूगल करो कि MBBS के बाद कितने लोग इन 5 सालों में बीच में छोड़ के जाते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन ज्वाइन करने के बाद डॉक्टर्स वहाँ से छोड़ के जा रहे हैं, क्यों? दे कैन नॉट हैंडल दैट मच ऑफ मेंटल स्ट्रेस, ठीक है। सो भाई अगर एडमिशन ले रहे हो, मेरे अकॉर्डिंग प्रिपेयर फॉर इट, you have to give your time and efforts to this noble profession, ठीक है। it's not that easy, so yeah, मैं कोई ऐसे डिमोटिवेट नहीं करना हूँ। आई होप जो मैं बोलना चाहती हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। अभी आई हैव टू लीव द डिपार्टमेंट, टाइम बहुत हो चुका है, एंड आई एम इंटर्न, तो इतना टाइम होता नहीं हमारे पास, बहुत टाइम बाद मैंने वीडियो शूट किया है, एंड आई विल ट्राई टू रेगुलरली शूट दी वीडियोज एंड कम हियर। आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अभी भी कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू कमेंट बिलो, आई विल ट्राई टू आंसर देम। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।